हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट कल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। ठीक है। और इससे पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट पूरे कर चुके हैं दोस्तों। उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है, वहाँ से आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। और एसएससी जीडी 2024 की जो भर्ती हुई थी उसका ये पेपर है। तो इसमें जो टोटल 20 क्वेश्चन है उनका हम सॉल्यूशन सीखते हुए चलेंगे। ठीक है। और दोस्तों आप वीडियो को पहले पूरा देखा करें और उसके बाद आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट किया करें। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले मतलब कर लिया करें, ताकि और भी मैं जब प्रैक्टिस सेट की वीडियो डाला करूं तो वो आपको समय से मिल जाया करें। ठीक है। और तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये पिछले प्रैक्टिस सेट का होमवर्क का क्वेश्चन है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आज की क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 8:21 है। यदि इसमें दूध और पानी से यदि इसमें दूध पानी से 56 लीटर अधिक है, ठीक है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो देखो कैसे करना था। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना था, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। देखो क्वेश्चन है ये, एक मिश्रण में पानी और दूध, यानी पानी को मान लेंगे हम वाटर और मिल्क, कितना 8 और 21। अब देखो दूध पानी से 26 लीटर अधिक है। दूध पानी से यानी कितना अधिक है, वैसे देखें हम यहाँ से तो ये हो जाएगा 21 में से जब आप 8 घटाएंगे तो ये बचेगा 13। कितना 13 यूनिट अधिक, लेकिन माने कि ये 21 यूनिट अधिक है। ठीक है। अब माने कि ये कि 26 लीटर अधिक है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 13 दूनी 26, यानी 1 यूनिट का मान आएगा 2। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो दूध कितना हमारा 21 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है 2। तो हमें 2 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा निकल के 42 लीटर। यानी यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। देखो आप इसे करेंगे कैसे। मान लो टोटल जो कक्षा में स्टूडेंट हैं वे कितने हैं 100 को 38% कौन है लड़का, यानी बॉय, और फिर है गर्ल। अब देखो 38% लड़का है तो 100 को 38% निकालेंगे तो लड़का कितने आ जाएंगे 38। ठीक है। और बाकी की कौन बचेंगी, गर्ल बचेंगी, यानी लड़की बचेंगी। 100 में से जब 38 घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 62, यानी 62 कौन है गर्ल और 38 है लड़का। अच्छा जी। अब यहाँ से देखो कि लड़कियों की संख्या कितनी है 31, यानी 62 की जो वैल्यू है वो कितनी है 31 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31/62। यहाँ से काट देंगे यानी 1/2। ठीक है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़का कितने हैं यहाँ पे 38 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है 1/2। तो यहाँ में 1/2 की जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, 16.5, 9, 10.5 और 12.5 और y का औसत कितना है 12.5 है। तो y को मान कितना है। देखो सबसे पहले आप इन्हें सब में जोड़ लो। सबको जब आप जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखो 16 और 9 25, 25 और 10 कितने है 25 और 10 35, 35 बार है 47, 47 तो एक टोटल, और आधा और आधा और आधा, यानी 1.5 और जोड़ दो 47 48, यानी 48 पॉइंट कितने है वो 48.5, और प्लस वाई। अच्छा, और इनको औसत कितना है संख्याएं 1 2 3 4 5, संख्यान को औसत है 5। योग निकालेंगे तो 5 की गुणा कर देंगे इधर। अब देखो 5 5 पंजे 25 और 12 पंज 60 और 2 62, कितना आ जाएगा 62.5। ठीक है। अब यहाँ से y को जब मान निकालेंगे तो 48.5 इधर चले जाएगा, तो ये हमते ही घट जाएगा, घटा दो सीधे
डायरेक्ट ही घटा दो, यानी 62.5 में से आप 48.5 घटा देंगे। तो देखो यहाँ से घटाएंगे तो 0, 12 में से 8 गए तो 4, और 5 में से 4 गए तो 1, कितना बचेगा 14, जो कि 22 को बनाया जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफिकेशन पे। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे मेरे भाई। 144 बटे 33 और ऑफ की जगह पे गुणा लगाना। 11/12 माइनस 132 बटे 13 और ऑफ की जगह पे गुणा, और 52/12। अब देखो 13 से 52 काट देंगे 4 बार, और 12 से 132, 12 एकम 12 बच्चों, एक यहाँ 12, 12 एकम 12 यानी 11 बार कट जाएगा। अब देखो 12 से 144 12 बार, और 11 से 33 3 बार, और 3 से जब हम 12 काटेंगे तो यहाँ पे 4, यानी आ जाएगा 4 माइनस, और 11 चौका 44। अब 44 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस को 40, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है और वे एक दूसरे को 32 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। दो रेलगाड़ी की समान चाल है और विपरीत दिशा में चल रही है, तो विपरीत दिशा में जब रेलगाड़ी चलेंगी तो दोनों की चाल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 360। जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब देखो दोनों की चाल है 160 और 160, यानी समान चाल है, तो टोटल चाल कितनी आ जाएगी, चाल आ जाएगी जुड़ के 320 बराबर। अब दोनों की चाल हमें ऐड करनी है। ठीक है, दो रेलगाड़ियाँ और समान ही चाल है दोनों की, तो दोनों की चाल हम एस, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोनों की चाल आप समान मान लें, में एस और एस है, तो टोटल चाल कितनी आ जाएगी 2s जुड़ जाएगी, गुणा समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है यहाँ पे 32 सेकंड, गुणा 32। अब यह सॉल्व कर लो। देखो 32 से 320 कट जाएगा 10 बार, और 2 से ही कट जाएगा 5 बार, तो स्पीड जो आवेगी वो आवेगी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमें जो चाल निकालनी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है सब। तो देखो अब 5 आएगी, अब यह हम किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो 18/5 की गुणा करनी पड़ेगी। 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे भाई, एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। कितनी है 13 सेंटीमीटर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ पूछ रहा है आपको, और घन को जो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है वो होता है 4a²। अब देखो 4 गुणा भुजा कितनी दी है, यहाँ पे a को मान है, मतलब a को मतलब है भुजा, यानी भुजा का उसका 4 गुणा भुजा को उसका ये फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठ को। तो भुजा कितनी दी है 13, यानी 13 गुणा 13, 4 गुणा 13 169 होता है। अब गुणा कर दो, 4 नाम 36, और 16 छक्का 64, और 3 67, यानी 676, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे भाई, ए बी से 40% कम कुशल है, और यदि बी एक हेलमेट 16 दिन में बना सकता है, तो उसी हेलमेट को बनाने में ए को कितने दिनों का समय लगेगा। देखो कैसे करेंगे, ए बी से यहाँ पे पहले क्षमता निकाल लो। 40% को फ्रैक्शन होता है 2/5। ठीक है, 2/5 फ्रैक्शन होता है। अब ए बी से कैसा कम है, कम कुशल है ना, तो बी ए यदि हम 5 मान लें तो 2 कम करेंगे 5 में से, तो ए कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब बी एक हेलमेट 16 दिन में बना सकता है, तो ये जो रेशियो आया ये आया क्षमता को। अब यहाँ से जब टाइम को रेशियो निकालेंगे हम, तो ये जस्ट उल्टो करना पड़ेगा, यानी कि 5 और 3 करना पड़ेगा। अब बी एक हेलमेट 16 दिनों में बना सकता है, बी कितने दिनों में बना रहा हो एक हेलमेट 16 दिनों में बना रहा हो, बी कितने दिनों में बना रहा हो 16 दिनों में, तो
उसी हेलमेट को बनाने में ए को कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पे हमें समय की कोई आवश्यकता ना है, समय की तो हमें यहाँ पे कोई आवश्यकता ना है, हम एफिशिएंसी से ही क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, हमें क्षमता निकाल ली, यहाँ पे हमने क्षमता निकाल ली, ठीक है। क्षमता जब हमने निकाल ली और बी कितना समय लग रहा हो, बी जो समय लग रहा हो वो लग रहा हो 16 दिन। अब देखो टोटल वर्क निकालो, यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे हम, समय गुणा एफिशिएंसी। अब देखो बी को समय है हमारे पास में 16 दिन, यानी 16 दिन हमने समय ले लिया और बी की हमें क्षमता लेनी पड़ी, बी की क्षमता है 5, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 80 आएगा, ठीक है। उसी हेलमेट को बनाने में ए को कितना दिनों का समय लगेगा, तो ए की क्षमता है 3, तो 3 को भाग देंगे तो कितना समय लग जाएगा, 80/3, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सिंप्लीफिकेशन थे। क्वेश्चन नंबर 7 है भैया जी, 129 में से पहले आप 69 घटाएंगे तो देखो 0 और 12 में 6 गए तो 6, यानी कितना बचेगा 60। अब 60 को भाग देना है यहाँ में, तो देखो 12 गुणा 5 गुणा 3 और भाग देना 60 को। अब कैसे देंगे, 3 से काट दिया 20 बार, 5 से काट दिया 4 बार और 4 से ही काट दिया हमने 3 बार, यानी ऑप्शन नंबर 4 कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, 3, यहाँ होगा 3, यानी यही आपका आंसर आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है, 3500 रुपये में। यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपये है तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखो भाई, खरीद कितने में रहे हो, 2800 में, बेच कितने में रहे हो, 3500 में, कितना लाभ है रो, 700 को लाभ है रो, कितने पे रो, 2800, यानी क्रय मूल्य पे रो, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो 7 से एक बार और 7 से ही हमने 4 बार और 2 जीरो यही है, यानी 100 बार कट जाएगा, 7 से 700, यानी 100/4। और 100/4 कितना आ जाएगा, 25। 100 को भाग 100 में जब हम 4 को भाग देंगे तो कितना होगा, 25%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में सिंप्लीफिकेशन से ही हमें गुणा और जोड़ करना है। तो देखो 14 गुणा 14 196, ठीक है, 196 होगा, लेकिन एक अंक यहाँ है पॉइंट के बाद में और एक यहाँ है, यानी कि .96 आ जाएगा, प्लस अब 12 गुणा 12 करेंगे तो 144, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये करेंगे तो प्लस में 169 और पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। अब देखो इन्हें जोड़ दो, पहले हम पॉइंट के बाद के अंक ने जोड़ेंगे, यानी 9 और 4 13 और 6 19, हासिल लगी 1, तो 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 और 9 20, हासिल लगेगी 2। अब 1 2 और 3 और 2 5। अब देखो दो 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 अंक सबके पीछे पॉइंट के बाद, तो पॉइंट 2 अंक बाद लग जाएगा, यानी कि 5.01, यही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। और क्वेश्चन नंबर 10 है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है, ठीक है। अब हम कहिए अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना 28% अधिक है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो 28% अधिक है ना, तो आप ऐसे करो, सीपी, एक मिनट, एमपी, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है ना, यहाँ लिखो सीपी, यहाँ लिखो एमपी। 28% की फ्रैक्शन देखेंगे तो 28/100 काट दो, 4 से 7 बार और 4 से 100 कटेगा 25, और 7/25, यानी क्रय मूल्य यदि 25 है तो 7 अधिक एमपी कितना आ जाएगा 32, 2 जीरो चिपका दो पीछे, कैलकुलेशन सिंपल आ जाएगी। अब देखो अंकित मूल्य पे 15% की छूट देंगे, 15% की छूट यानी कि 85/100, यहाँ पे एसपी निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 32 गुणा जब 85 करेंगे, 32 गुणा 85 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32 गुणा 85 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 272, या फिर करके देख लो, करके देख लेते हैं एक बार। 32 32 पंजे 160, हासिल लगी कितनी
16 और 32 अट्ठे कितने आ जाएं, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी, एक मिनट, 8 दूनी 16, हासिल लगी 1, 8 तिया 24 और 1 25, यानी 256। 256 और 16 जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 272। 272 यानी 2720। ये क्या आएगा आपको, SP आएगा। अब 2500 में खरीदी है और 2720 में क्या है, हमने बेची है। कितना लाभ है रो, 220 को है रो ना, 220 को। और लाभ हम निकालें काय पे, क्रय मूल्य पर, तो बटे में क्रय मूल्य आएगा 2500 गुणा 100, परसेंटेज बदलने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, और 25 से 220 से हम क्या बार काट देंगे, 25 अट्ठे 200, बचे 20, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाई, और 25 अट्ठे 200 यानी 8.8%। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये सरल करना है। अब देखो 24 या को 3 दूनी 6, यानी 6 को भाग देंगे और +1 कर देंगे, यानी 6 चौका 24 और जोड़ेंगे 1, कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक कार का विक्रय मूल्य 640 रुपये है। यदि कार को 60% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखो विक्रय मूल्य कितना दिया जी, SP कितना दिया हमारा 640, 60% की छूट पर बेचा जाता है, तो 60% को जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो 2/20 दिया भाई, 60/100 करेंगे, ऐसे निकालेंगे 60/100, 20 दिया 60 और 20 पंजे 100। अब यहाँ पे हम MP और SP को जब रेशियो निकालेंगे तो देखो MP 5 है, 3 की छूट पे बेचेंगे तो कितने की बिकेगी, 2 की। अब आने गई है तो कार का अंकित मूल्य, अब 2 यूनिट को मान, यानी SP कितना दिया हमें 640, 1 यूनिट को मान 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 320। अब यहाँ से अंकित मूल्य निकाले, अंकित मूल्य कितना 5 यूनिट, तो 320 गुणा 5 करेंगे तो 32 पंजे 160, यानी 1600, कितना आ जाएगा 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। समझ में तो आ रहे हैं ना सभी क्वेश्चन दोस्तों। यदि कोई क्वेश्चन समझ में भी ना आए, यदि ना भी आता है तो आप वीडियो को एक बार बैक करके फिर से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 220 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना, 6:5 है। पानी और दूध का अनुपात 5:4 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। तो देखो एक पानी है और एक दूध है, यानी वाटर और मिल्क, 6:5 के रेशियो में। ठीक है, कितना बनाना हो रेशियो, 5:4। अब पूछ रहा हो कितना पानी मिलाएंगे, तो पानी मिलाने की बात करो तो दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो जब दूध के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई तो भाई दूध समान होना चाहिए ना, भाई यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, या फिर 4-4 होना चाहिए, यानी दूध हम समान कर लेंगे। दूध समान करो, दूध समान कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 की गुणा और यहाँ पे 5 की गुणा, तो रेशियो तो बराबर गुणा करनी पड़ेगी दोनों साइड में, तो ये आ जाएगा 25 और ये कितना आ जाएगा 20, और यहाँ पे भी 20 और ये आ जाएगा 24। अब देखो पानी हमने कितने यूनिट बढ़ेगा हमारा, पानी बढ़ेगा हमारा 1 यूनिट, यानी यहाँ से हमें मालूम पड़ रही पानी हमने 1 यूनिट मिलाया। लेकिन अब देखो यहाँ पे कितना है पानी 24 और यहाँ पे दूध कितना है 20। अब आने गई है दूध टोटल कितना हो शुरुआत में 220 लीटर को मिश्रण हो। अब यहाँ पे देखेंगे हम 20 और 24, यानी मिश्रण कितने लीटर को बनना है 44 यूनिट को। 44 यूनिट को मान कितने के बराबर कर देंगे 220 के बराबर, तो यहाँ पे हम 1 यूनिट को मान निकाल लेंगे, 1 यूनिट को मान निकाल लेंगे हम, यानी 220/44। अब काट दो, 22 से ही कट जाएगा 10 बार, और 22 से ही 2 बार, और 2 से 10 काट देंगे 5 बार, यानी 1 यूनिट को मान आ जाएगा 5। जब 1 यूनिट को मान 5 आ जाएगा तो दूध भी हम कितना मिला रहे हैं 1 यूनिट, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 5 लीटर, यानी 5 को गुणा करेंगे 1 में, कितना आ जाएगा 5 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, PQ को 40% के लाभ पर कुर्सी बेचता है, QR को 80% के लाभ पर बेचता है, और P और R के क्रय मूल्यों का अनुपात। देखो
आप इसे सक्सेसिव के द्वारा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे भैया? पहले 40% की फ्रैक्शन देखो कितनी होती है। 40% की जब आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये होती है 2/5, यानी कि 5 की चीज हमने कितने में बेच दी? 2 के लाभ पे 7 की बेच दी। अच्छा, और फिर क्यू ने आर को कितने की बेच दी? 80% के लाभ पर। 80% की फ्रैक्शन निकालो, 20 चौका 80 और 20 पर 100, मतलब 5 की चीज हमने कितने में बेच दी? 9 में। ठीक है। अच्छा, ये पी को रेशियो और ये क्यू को अब सोल्व कर लो। ये आ जाएगा 25 और 9 7 63। कितना आएगा? 25 63। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि की जाती है। उसकी बचत में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत कितना है? तो देखो, आय में 58% को खर्च कर रहा हूँ, सॉरी, आय कर रहा हूँ 58% खर्च, यानी टोटल यदि वाह की इनकम कितनी है? 100 की, और 58 जब वाह ने खर्च कर दी है तो बचत कितने की करी होगी? 100 में से 58 जाएंगे तो कितने की बचत हुई होगी? ये हुई होगी सब 42 की। काट दो, 2 से काटो हमने 50 बार, 2 से काटो हमने 29 बार, और 2 से हमने काटो क्या बार? 21 बार। अब देखो, ये जो रेशियो ये इनकम को है, ये एक्सपेंडिचर यानी खर्चा को है, और ये है सेविंग को रेशियो। ठीक है। अब मान कहिए आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो आय में जब 30% की वृद्धि होगी तो टोटल कितनी वृद्धि आ जाएगी? 5 दिया 1500, कितने की आएगी? 1500 की। ठीक है। और खर्चा में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो 25 नम्मा 225, हासिल लगी 12, 25 दूनी 50 और 12 72, कितना आएगा? 725, यानी खर्चा कितना आएगा? 725। अब अब देखो, आय 1500, 720, 1500 में से 720 जब हम खर्च कर देंगे तो बचत कितनी आवेगी निकल के? घटा दो यहाँ से, घटा दो यहाँ से, जब यहाँ घटाएंगे तो कितना आवेगा निकल के? 775। अब देखो, 21 में हम काय की गुणा करें तो कितना आ जाए निकल के? 775 आ जाए। मान लो हमने 21 में x की गुणा करी। अब देखो, 21 गुणा, एक मिनट, यानी 21 में हमने x की गुणा करी तो कितना होना चाहिए? 775। तो अब 21 को भाग देंगे जब 775 में तो कितना आएगा? देखो, 21 को जब हम 700 पहले 77 में देंगे ना भाग, तो 21 दिया 63, बचे कितने? ये बचे 14, यहाँ आएंगे 145, और 21 छिक्के 126, और 21 सत्ते 147, तो ज़्यादा आ जाएंगे, तो 21 छिक्के 126। अब बचेंगे कितने? यहाँ पे 145 हैं, बचेंगे 26, यानी कि 19 बचे, यहाँ आएंगे 195। तो पॉइंट लगाएंगे, है ना, पॉइंट लगाएंगे, वहाँ जाएंगे 190, जीरो बढ़ा देंगे तो 21 नंबर 189, यानी 36.9 के करीब आ गया वो, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक कार प्रारंभिक मूल्य 15,000 ना 1.5 लाख रुपए है, 1,50,000 रुपये है। कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य से 20% की कमी होती है। कितनी कमी होती है? 20% कमी होती है। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो? देखो, 1.5 लाख रुपया मूल्य हो पहले, हर वर्ष 20% की कमी होती है, तो 80/100, और फिर 80/100। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये नीचे फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आटू आटू कितने आ जाएंगे? 64। अब 1500 गुणा 64 करेंगे, कितना आ वो? 15 चौका 60, और 15 छिक्के 90, और 6 96, और 2 जीरो ये, तो कितने आ जाएगा? 96,000। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भैया, यदि ई का 30% का की जगह गुणा लगाएंगे 30% बराबर एफ के
60% के बराबर है। तो ई और एफ का मान कितना, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और 60 दूनी 32 दूनी 60। तो ई और एफ का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2:1। यही कितना आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी है, ए एक काम को 55 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिनों में कर रहा है, एक काम को 55 दिनों में कर सकता है, वह 20 दिनों तक काम करता है, फिर शेष काम को बी अकेले 49 दिन में पूरा करता है। दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो मान लो ए की क्षमता 1 है, ठीक है, और 55 दिनों में कर रहा होगा काम है, यानी ए की क्षमता ए है, तो ए अपनी क्षमता से 55 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल काम आएगा बराबर। अब ए की क्षमता ए ही मानी हमने, और 20 दिन तक टोटल माने काम करो, तो ये काम आएगा इतना, फिर प्लस अब शेष काम, यानी ए ने 20 दिन तक काम कर लिया और बी की क्षमता हमने बी मान लेंगे, तो बी अपनी क्षमता से 49 दिन में शेष काम कर दे। यहाँ से आप क्षमता निकाल लो। अब देखो 20 ए में थे, 20 ए या 55 ए में तो घटा देंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये बचेगा कितना 35 ए बराबर, यहाँ बचेगा 49 बी। ठीक है, अब 49 बी, अब ए अपॉन बी निकाल लो यहाँ से, पहले काट दो, 7 7 49 और 7 पन्ना 35, तो ये बचेगा 7/5, ये आएगी क्षमता। टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क हम यहाँ दल लो चाहे यहाँ दल लो, हम यहाँ दल लेते हैं, यहाँ से सिंपल है निकालना। अब देखो ए को मान हमने यहाँ 7 धरो, तो ये आ जाएगा टोटल वर्क 7 × 55। ठीक है, गुणा ना कर रहे हैं हम अभी। अब देखो उसी काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों साथ मिलकर, साथ क्षमता कितनी है इनकी 12 जुड़ के। अब देखो गुणा कर दो, 7 पन्ना 35 हासिल 3, 7 पन्ना 35 और 3 38, यानी 385/12, यही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 अभी है, साधारण ब्याज की वह दर कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो देखो मान लो आप फॉर्मूला ना याद, वैसे इसको एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, लेकिन आप फॉर्मूला याद ना है, तो देखो समझ के कैसे करेंगे क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे कहिए कोई धनराशि, यानी धनराशि मान लो 1, ठीक है, 34 वर्ष में, यानी टाइम कितना दिया है 34 वर्ष दिया है, स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यानी स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा 1 से 3। ठीक है, अब मैं यहाँ से जब मैं ब्याज देखूंगा यहाँ से, तो ब्याज कितनी आ जाएगी भाई, मूलधन 1 है, बढ़ के कितना आएगा 3, तो ब्याज कितना आ जाएगा 2 ब्याज आएगा। अब हमें रेट निकालनी है। अब रेट जब हमें निकालनी है तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT/100, यहाँ में लगा दो। अब रेट कितनी है 2, तो 2 बराबर प्रिंसिपल 1 मानो है, ठीक है, रेट हमें निकालनी है गुणा समय कितना है 34 वर्ष बटे में 100। अब देखो 2 से हमने काट दियो ये क्या बार 50 बार, और 2 से काट दियो हमने ये 17 बार। अब 50 को गुणा कहाँ है देखो 2 में, तो 50 दूनी 100, और यहाँ बचेगा 17R, यानी 17R बराबर 100, और R बराबर 100/17, और जब 17 को जब हम भाग देंगे 100 में, तो कितना आ जाएगा 5.88%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे भाई, 11 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 53 है, कितने 53, और 13 छात्रों के दूसरे समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने 48, तो 24 छात्रों, सभी 24 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है होमवर्क में करना है और कमेंट में आंसर देना है। कहाँ देना आंसर, कमेंट में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और वीडियो आपने यदि पूरी देखी है तो कैसी लगी वीडियो, ये भी कमेंट में बताना भैया, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और प्रैक्टिस सेट डाले जाएँ तो वो आपको मिल जाए समय से। और भैया वीडियो को कर देना अपने दोस्तों को शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।